जब रिस्क रुकने लगे, कमाई में बरकत न रहे, कितना भी कमाने के बावजूद पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, पैसा निकल रहा है, हाथ में बरकत नहीं, खैर नहीं, घर में बरकत नहीं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी छोटी छोटी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन चंद वजह यानी 5-6 वजह मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा। आप इन 5-6 वजहों को जो है ध्यान से सुन लीजिए, तवज्जो से सुन लीजिए, और अगर ये वजह आपके अंदर पाई जाती हैं तो इनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनको अंदर से निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खैर आएगी, बरकत आएगी, आपके कारोबार में बरकत होगी। आप अगर बेरोज़गार हो तो आपको रोज़ी मिलेगी, आपके घर में भी खैर रहेगी, और जो भी आप कमाएंगे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान रहेगा और आप जो मुतमईन रहेंगे। तो आइए सुनते हैं वो 5 वजह। सबसे पहली वजह इसके अंदर है नमाज में सुस्ती करना, यानी कि नमाज का न पढ़ना। देखिए, नमाज ईमान वाले के लिए सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला से खैर और बरकत और मदद के हासिल करने का जरिया है। जब ईमान वाला नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क में खैर और बरकतें अता फरमाते हैं, और अगर नमाज में सुस्ती करता है और नमाज अगर छोड़ता है तो उसके ज़िंदगी से खैर और बरकतें निकल जाती हैं। जैसे कि फजर की नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, कि जिसने सुबह की नमाज फजर अदा की अब उसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर होने से मतलब यह है कि तमाम तर रोज़ी की जिम्मेदारी, तमाम तर जीगत चीज़ों की जिम्मेदारी अब अल्लाह के ऊपर है। फजर की नमाज पढ़ लिया है तो अब अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में खैर लाएंगे, बरकतें लाएंगे। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो रिस्क के आने में रुकावट बनता है और खैर और बरकत को ख़त्म करता है वो झूठ बोलना और धोखा देना है। कि झूठ और धोखा ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि इसकी वजह से इंसान के रिस्क में से बरकत ख़त्म हो जाती है, दिल से चैन और सुकून जो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अगर आप एक ताजिर हैं तो एक तो झूठ बोलने से बचे, यानी कि चीज़ों की जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसकी बेजा तारीफ ना करें, यानी कि गलत तारीफ, झूठी तारीफ उस चीज़ की ना करें, और सामने वाले को जो है, जो आने वाला आपके पास कस्टमर है, जो आपका ग्राहक है, उसको आप धोखा ना दें। अगर आप धोखा नहीं देंगे और झूठ नहीं बोलेंगे बल्कि सच बोल करके और सही बता करके आप चीज़ अगर बेचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार के अंदर खैर और बरकत नसीब फरमाएंगे। तीसरी चीज़ इसके अंदर नाशुक्री करना, कि जो नियामतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उन तमाम तर नियामतों के बारे में ज़रा गौर कीजिए और सोचिए कि कितनी नियामतें हैं ऐसी जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, तो उन नियामतों का शुक्र अदा कीजिए। दिन भर में कितनी नियामतें अल्लाह ताला की आप पर बरसती हैं, ज़रा गौर कीजिए। शाम में बैठ करके सोचिए, बिस्तर पर जाने के बाद ज़रा सर ने झुका करके, जिसको अल्लाह वाले मुराकबा कहते हैं, मुहासिबा कहते हैं, वो कीजिए और देखिए कि कितनी नियामतें हम पर अल्लाह ताला की बरसती हैं, तो शुक्रगुजारी करें। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ उसके अंदर है सदका खैरात न देना। अगर आप चाहते हैं कि आपके माल के अंदर बढ़ोतरी हो, आपका माल बढ़े और आपके माल में ज्यादती होती चली जाए, तो आपको चाहिए कि आप सदका और खैरात करें, गरीबों मोहताजों की मदद करें, यतीमों बेवाओं का सहारा बने और इनको अपने माल से मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह के रास्ते में माल लगाए, दीन के लिए माल लगाए, अल्लाह के घरों को माल लगाए। मदारिस में यतीम बच्चे, मिस्किन बच्चे पढ़ते हैं, उन मदारिस में अपने मालों को लगाए। तो ये आप सदका खैरात करेंगे, माल लगाते रहेंगे तो आपके पास माल आता रहेगा, कम नहीं होगा। जैसे कि देहात के या खेड़े के हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस बौड़ी का पानी हमेशा उपसा जाता है, यानी कि उस बौड़ी के पानी को लिया जाता रहेगा तो नीचे के झरने खुले रहेंगे और पानी आता रहेगा, और जिस बौड़ी का पानी उपसा नहीं जाता बल्कि वहीं छोड़ा जाता है तो उसके झरने भी जो बंद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से होता है कि हम अगर अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में लगाते रहेंगे, अल्लाह के लिए लगाते रहेंगे, सदका खैरात करते रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें देते रहेंगे। करके तो देखो, फिर समझ में आएगा। आप बोलेंगे खर्च करने से आएगा थोड़ी, आप खर्च करो, लगाओ, और लगाने के बाद फिर देखो आता है कि नहीं आता है। तो सदका खैरात करो। 5वीं चीज गुनाहों की कसरत। जो रिस्क बाज औकात में रुक जाता है, आने वाला रिस्क रुक जाता है, खैर और बरकत खत्म हो जाती है, गुनाहों की कसरत की वजह से भी होता है।
تو جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا غور فکر کرے کہ کون سا گناہ ہے جو میری زندگی میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے گناہ صرف چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، جھوٹ، غیبت، صرف یہی گناہ ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ فرائض کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑنا، اگر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ کا چھوڑنا، حج فرض ہے حج کا چھوڑنا، اور روزہ فرض ہے لیکن روزے کا چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنا بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا اور ہم اس کو پر عمل نہیں کر رہے، خلاف ورزی کر رہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کی کثرت بھی انسان کے لیے روزی کی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہو رہے ہیں تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں انسان خود ہو کر کے بچ نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب انسان گناہوں سے بچ نہیں پا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعا کیا کرے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے تو اس کو لکھ کے رکھیے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت فرما، رہبری فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ تو آپ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگیے، تو اس کے ذریعے سے آپ کی روزی کھل جائے گی اگر آپ گناہوں سے بچیں گے تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اور چھٹی چیز اس کے اندر ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی ہے، یعنی کہ جو قرض مانگتے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، تو ان 6 چیزوں پر آپ عمل کر لیں۔ آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا کیا ہمیں جو ہے کرنا ہے۔ اگر آپ 6 کام کریں گے، ویسے تو بہت ساری چیزیں لیکن اہم چیزیں ہمیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو ان 6 چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کی بندش کو کھول دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، خیر آئے گا، اور روزی انشاءاللہ بے انتہا آئے گی۔ آپ عمل کریں اور ثواب سمجھ کر کے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جو عمل کرنے والے بنے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ جو ہے ضرور کریں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے ہمت اور حوصلے کو جو ہے بڑھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔